हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 5 नोइंग कृष्णास एनर्जीज पढ़ रहे थे। और कल हमने ये बात करी थी कि किसी भी वस्तु का प्रयोग अगर हम भगवान की सेवा में करते हैं तो वो निकृष्ट नहीं रह जाती। दैट मैटर रीगेन इट्स स्पिरिचुअल एनर्जी, वो बहुत उत्कृष्ट हो जाती है। और आप सबने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे कि कैसे कैसे हम उन्हीं चीजों का यूज जब हम भगवान की सेवा में करते हैं तो वो पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाती है, स्पिरिचुअल हो जाती है। फिर हमने बात की थी कि भगवान को किसी कार्य में करने की संलग्न होने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कंपनी का ओनर है, वो अपने एम्प्लॉयज के थ्रू, सीईओ के थ्रू अपनी कंपनी चलवाता है। ऐसे भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके थ्रू संचालन इस प्रकृति का करवाते हैं। तो लास्ट हमने रोका यहाँ पे था, क्या भगवान कृष्ण कुछ नहीं करते हैं? तो आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पहले उसको स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट बहुत से नए भी लोग हैं यहाँ, तो उनको देखते हुए मैं वो रिपीट कर रही हूँ स्टोरी। एक बार एक रशियन था, वो इंडिया आता है और वो कहता है कि आपके इतने सारे भगवान हैं, ऐसा कैसे? भगवान तो एक ही हो सकता है, इतने भगवान कैसे हैं? तो वो क्या करते हैं, हर मंदिर में जाते हैं। पहले वो जाते हैं शिव जी के मंदिर में। तो जब वो शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि शिव जी के हाथ में एक जाप माला है और वो जाप कर रहे हैं। उनका जो विग्रह है वो जाप कर रहा है। तो जो वो रशियन थे वो सोचते हैं कि ये किसी का ध्यान कर रहे हैं, ये किसी का जाप कर रहे हैं, दैट मीन्स ये किसी के उपासक है, किसी की उपासना करते हैं। फिर वो काली माता के टेम्पल में जाते हैं और वहां क्या देखते हैं कि माता रानी के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं और नीचे असुर महिषासुर पड़ा हुआ है, उसको मार रही हैं। तो ऐसा देख के लग रहा है कि इनको कुछ कार्य करना पड़ रहा है, मारने का। ये सारे कार्य उनको करने पड़ रहे हैं। फिर वो हनुमान जी के टेम्पल में जाते हैं तो देखते हैं कि हनुमान जी सोटा धारण किए हुए हैं, दैट मीन्स शस्त्र है, इनको भी किसी को मारना पड़ रहा है। फिर वो भगवान कृष्ण के टेम्पल में जाते हैं और देखते हैं कि इनके हाथ में तो बांसुरी है। भाई इन्हें तो कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है, तो खेल कूद कर रहे हैं, बांसुरी तो किसी से मारा नहीं जाता, खेल कूद कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यही भगवान है जो खेल कूद कर रहे हैं, जिनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अब वास्तव में क्या भगवान कृष्ण कुछ नहीं करते? आइए देखें। अनेजदेकं मनसा जवीयो नैनाद देवा आपनुवं पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानतयेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिशिवा ददाति। क्या लिखा है? इस प्रकार श्री कृष्ण को कुछ करना नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में वे गोपियों और अपनी संगिनी श्रीमती राधा रानी के साथ केवल आनंद लीला में संलग्न रहते हैं। पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन आई एक्सप्लेन। श्री कृष्ण वास्तव में कृष्ण रूप में दानवों का संहार नहीं करते। अब भैया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि भगवान कृष्ण दानवों का संहार नहीं करते। अब भैया हम तो सुनते हैं कि भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा, तृणाव्रत को मारा, इसको मारा, उसको मारा। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे आ रहे हैं? यहाँ तो लिखा है कि कृष्ण रूप में वो दानवों का संहार नहीं करते, यहाँ हम देखते हैं कि वो पूतना का मार रहे हैं, शक्टासुर को मार रहे हैं, धेनुकासुर को मार रहे हैं, प्रलंबासुर को मार रहे हैं, अगासुर को मार रहे हैं, वत्सासुर को मार रहे हैं, बकासुर को मार रहे हैं। तो मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हो कि मारते नहीं है। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है? आइए देखते हैं। जब श्री कृष्ण दानवों का संहार करते हैं तो वे वासुदेव के नाम से जानते हैं, आदि कृष्ण कृष्ण आदि कृष्ण के नाम से नहीं। पहले मैं पढ़ रही हूं। जब कृष्ण स्वयं का विस्तार करते हैं तब वे सर्वप्रथम बलराम, फिर संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध और फिर वासुदेव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा है एक्सपेंशन चार्ट कि भगवान कृष्ण है आदि पुरुष। आदि पुरुष कहने का अर्थ क्या है? उनकी सत्ता किसी पर डिपेंड नहीं है। हम कभी ये नहीं कह सकते भगवान कृष्ण इनसे आए, नहीं। भगवान कृष्ण इज द आदि पुरुष, दैट्स व्हाई ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये बात किसने कही है? ये बात स्वयं सारे शास्त्र कहते हैं, ये बात स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
भगवान जो ब्रह्मा जी है वो क्या कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद जो है वो आदि पुरुष है, तम हम, मैं उनको भजता हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब आप काट दीजिए ब्रह्मा जी की बात, कह दीजिए ब्रह्मा जी आपको कुछ नहीं पता, हम जानते हैं। आप क्या बताओगे हमें, आप कुछ नहीं जानते भैया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज भी मैं सुबह लेक्चर सुन रही थी भागवतम के ऊपर। ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान का दर्शन किया, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रकट हुए, उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना स्टार्ट करी है। तो ब्रह्मा जी कोई आम इंसान नहीं है, वो बुद्धि तत्व के बने हुए भगवान के शुद्ध भक्त है। तो वो जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। तो क्या बताया गया कि गोविंद जो है वो कौन है, आदि पुरुष है, वो किसी से नहीं आए। फिर भगवान कृष्ण की जब आनंद की इच्छा होती है से, तो क्या करते हैं, अपना एक्सपेंशन करते हैं, किस रूप में, बलराम जी के रूप में। ठीक है। फिर बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं चतुर्व्यूह रूप, जो आपके सामने चार बने हुए हैं। कौन कौन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जितने भी एक्सपेंशन हो रहे हैं, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ये सब भगवान कृष्ण से डिफरेंट नहीं है। बट डिफरेंट क्या है, मतलब इनमें भी उतनी ही पावर है जितनी भगवान कृष्ण में है। बट हर स्वरूप उतनी ही पावर दिखाता है जितनी रिक्वायर्ड होती है। केवल भगवान कृष्ण है जो पूर्ण दिखाते हैं। भगवान कृष्ण में पांच जो है वो मुख्य गुण है जो और किसी स्वरूप में नहीं पाए जाते। भगवान मुरली बजाते, वो सिर्फ कृष्ण ही बजाते और कोई स्वरूप मुरली नहीं बजाता है। यहाँ पे आप चतुर्भुज रूप में भगवान है तो आप देख सकते हैं, गदा है हाथ में, चक्र है, शंख है और पद्म है। मुरली किसी के हाथ में नहीं दिखाई दे रही है, बांसुरी तो भाई कृष्ण के हाथ में ही दिखाई देती है। दूसरी बात, भगवान लीला करते हैं, जैसी लीला भगवान कृष्ण करते हैं वो और कोई स्वरूप नहीं करता है। आप उनकी बचपन की बाल्य लीला देखिए, कुमार लीला देखिए, कौडंग लीला देखिए। हाँ, ये सब लीलाएं कितनी सुंदर है, वो और कोई स्वरूप नहीं करता। प्रेम माधुरी, जो प्रेम माधुरी है भगवान का अपने भक्तों के साथ, जो प्रेममय संबंध है, उतना संबंध नहीं होता है। हम देखें जो भगवान विष्णु के, नारायण के उपासक है, राम जी के उपासक हैं, ये सब समान है। कभी भी राम और कृष्ण इनमें भेद हमें नहीं करना चाहिए। राम और कृष्ण इज नॉन डिफरेंट। बट एक रस की दृष्टि से डिफरेंस क्या है, जैसे कि हम सुनते हैं भगवान कृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर उनके सखा चलते हैं। भगवान कृष्ण जब उनके साथ खा रहे होते हैं तो भगवान कुछ नहीं सोचते, भगवान अपने दोस्तों के हाथों से छीन छीन के खाते हैं। उस दिन हमने बात की थी नागासुर लीला में, यहाँ पर नींबू का अचार फंसाया हुआ है और हाथ में दही और चावल है और उसको खा रहे हैं। फिर एक सखा कहता है, कृष्ण मैया ने आज लड्डू दिए हैं, तुम खाओगे। कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, हाथ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो कहते हैं आप खिलाओ। तो कहते हैं ठीक है, आप आंखें बंद करो। कृष्ण आंखें बंद कर देते हैं कि अब खिलाया जाएगा और मुंह खोलते हैं कृष्ण। लेकिन वो जो सखा थे, शैतान सखा, वो भगवान को लड्डू नहीं खिलाते, वो क्या खिलाते हैं, फूल उठाते हैं भगवान के मुंह में फूल खिला देते हैं और भगवान फूल भी खा लेते हैं। इतना प्रेम करते भगवान। तो ये लीला, अब आप सोचते हो भैया विष्णु जी से हम ये करेंगे, विष्णु जी को फूल खिलाएंगे, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो किस रूप में, ऐश्वर्यशाली रूप में। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए विष्णु जी में कम शक्ति है, कृष्ण में ज्यादा शक्ति है, एक ही है सब। बट जो जो कुछ रस है वो सिर्फ भगवान कृष्ण दिखाते हैं और कोई नहीं दिखाता। आप भगवान कृष्ण से दोस्त का संबंध भी बना सकते हो, पिता का भी संबंध बना सकते हो, साखे का संबंध, दास, दास भगवान को प्रभु मान सकते, प्रभु तो है ही ऑलरेडी। और श्रृंगार रस में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये सारे संबंध आप बाकी किसी स्वरूप से नहीं कर सकते। जैसे कि एक बार जब श्री राम वनवास में थे तो बहुत सारे ऋषिगण थे जो भगवान की, राम की उपासना कर रहे थे और उन्हें स्वामी रूप में मानना चाहते थे। तब राम जी ने कहा कि इस टाइम तो मैंने एक स्त्री वस्त्र धारण किया हुआ है, व्रत, तो ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं स्वयं आदि पुरुष रूप भगवान कृष्ण रूप में आऊंगा तब मैं सबको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में हम देखते ना, इतनी गोपियां हैं, ये वृंदावन के वृक्ष, ये और कोई नहीं है, सब ऋषि संत है। वृंदावन में कौन क्या है हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए वहां पर रिक्शे वाले इन सब किसी से बहस आदि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो इतनी बात समझी हमने।
कि भगवान ने क्या करा, बलराम जी के रूप में अपने आप को एक्सपेंड किया और फिर बलराम जी से ये चतुर्व्यूह रूप आया। वासुदेव के रूप में वे मथुरा और द्वारिका में कार्य करते हैं। अब ये जो आप वासुदेव देख रहे हैं, ये जो बताए जा रहे हैं, इनमें से जो वासुदेव कृष्ण है वो मथुरा और द्वारिका में कार्य करते हैं, किंतु जो वृंदावन में कृष्ण है वो अपने आदि स्वरूप गोविंद स्वरूप में ही रहते हैं। ये बात बहुत कंफ्यूजिंग करने वाली है, विल्डर करने वाली है, असमंजस में डालने वाली लगती है। यहाँ तक कि बंगाल के महान उपन्यासकारों में से एक व्यक्ति भ्रम में पड़ गया और उसने सोचा कि वृंदावन के श्री कृष्ण, द्वारिका के श्री कृष्ण और मथुरा के श्री कृष्ण तीनों अलग अलग हैं। वो इतना कंफ्यूज हो गया कि वो ये सोचने लगा कि मथुरा के कृष्ण अलग है, द्वारिका के कृष्ण अलग है, वृंदावन के कृष्ण अलग है, किंतु ऐसा नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण के विस्तार को जान ले तो ये बात हम बिल्कुल ठीक ठीक समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण वही है और अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या होता है, जिनके जैसा कोई और है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है, भगवान कृष्ण जैसा कोई और नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं समाज में कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इस पर ध्यान लगाइए आप भगवान बन जाएंगे। सीधी सी बात है, इतना बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। कोई भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान ही है और वो कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान बन ही नहीं सकता। तो अगर हम ये एक बार चैतन्य चरितामृत में लीला आती है कि एक व्यक्ति थे, वो राम 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 राम, एक राम दो राम तीन राम चार राम पांच राम छह राम, ऐसे करके राम 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 जपते रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु आए और वो उनसे नहीं मिले। तो उनसे पूछा गया कि ये तो 24 घंटे नाम जाप कर रहे हैं प्रभु, आप इनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? उन्होंने कहा क्योंकि इंटेंशन प्योर नहीं है। इनकी इच्छा क्या है कि मैं राम राम जप लूं और एक दिन मैं ही राम बन जाऊंगा। तो जब इस डिजायर से जपा जाता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। आपके हृदय में कुछ ना कुछ डिजायर हो सकती है, पति की इच्छा हो सकती है, अच्छे मार्क्स की इच्छा हो सकती है, बच्चे की इच्छा हो सकती है, धन की इच्छा हो सकती है, जॉब की इच्छा हो सकती है, वॉट एवर, बहुत सारी इच्छाएं हमारे हृदय में हो सकती है। उसको लेके भजन कर रहे हो, ठीक है, बट ये सबसे बड़ा अपराध है जब हम ये सोचें कि हम ही भगवान बन जाए, तब भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो श्री कृष्ण जैसा और कोई भी नहीं है, किंतु वे अपने को कोटि कोटि रूपों, करोड़ों करोड़ों रूपों में अंश विस्तृत कर सकते हैं। ये सब उनके आनंद के लिए होता है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, उच्चे श्रवाश्रमश्वाना वृद्धि माम अमृतोद्भवम एरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम आयुधानम अहम ब्रजम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पा सर्पणाम वासुकी, सर्पणाम अस्मि वासुकी। यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 10th में विभूतिज बताई है अपनी। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, घोड़ों में सागर के अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, गजे राजों में एरावत नामक हाथी, मनुष्यों में राजा मुझको ही जानो। मैं शस्त्रों में ब्रज, गायों में पर्याप्त दूध देने वाली गाय कामधेनु, शास्त्र उस रीति से संतान को उत्पन्न करने वाला कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान कृष्ण इसी अध्याय में आगे इस भौतिक सृष्टि में अपनी अनेक महान विभूतियों की गणना करते हैं और बताते हैं कि उनमें से प्रत्येक शक्ति किस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व करती है। इन विभूतियों का सविस्तार करते हुए अंत में वे निष्कर्ष देते हैं, अथवा बहुनैतेना किं ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस प्रकार इस भौतिक जगत का अस्तित्व कृष्ण के एक पूर्ण अंश पर टिका है। यदि कृष्ण इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट ना होते तो उस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही ना होता। हाँ, तो पहले क्या बात की गई? पहले तो यही बात की जा रही है कि भगवान कृष्ण, जैसा भी मैंने बताया, उनसे आगे जितने भी विस्तार आ रहे हैं वो सब भगवान कृष्ण से नॉन डिफरेंट है, बट वो उतनी ही शक्ति दिखाते हैं जितना उस स्वरूप में आवश्यक होती है। वो स्वरूप
जो है बाकी रस नहीं दिखा सकते। भगवान और भगवान के जितने भी अंश स्वरूप है, स्वांश है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ रस का है। रस का मैंने बताया ना, अब दोस्त वाला संबंध, वात्सल्य वाला संबंध, श्रृंगार रस वाला संबंध, ये बाकी स्वरूपों से स्थापित नहीं कर सकते। दूसरी बात, भगवान ने यहाँ पे क्या बता रहे, इस जगत में जो कुछ भी दिखता है, अगर हम भगवत गीता का चैप्टर 10th पढ़े तो उसमें हम देखते हैं भगवान बहुत कुछ बताते हैं। भगवान क्या बताते हैं, भगवान ये बताते हैं ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत शेष हूँ, रोशनी करने वालों में मैं सूर्य हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ, है ना। तो इस टाइप से भगवान बहुत सारी चीजें बताते हैं, मैं अपनी अपनी विभूतियां बता रहे हैं भगवान। तो उससे क्या पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो भगवान की शक्ति है। अगर हमें अगर पता हो सीक्वेंस क्या आता है, पहले महाविष्णु है, महाविष्णु अपने आप को एक्सपेंड करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु में, और जितने भी ब्रह्मांड है उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं। अगर गर्भोदक्षाई विष्णु उसमें एंटर नहीं करे तो ये ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता, इट इज जस्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, राइट, जब वो अपना शरीर छोड़ता है, मतलब जब सोल चली जाती है, तो इट इज डेड बॉडी, उसको डेड बॉडी कहा जाने लगता है। मतलब उसका आप कुछ सेंस नहीं है, कितने भी प्रियजन हो, आपके घरों वाले हो, कितना भी आपसे कोई प्रेम करने वाला हो, वो उस शरीर को ज्यादा देर अपने पास नहीं रखना चाहेगा, इवन डर लगेगा उसे, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रह गया, ना उसकी वृद्धि होगी, ना वो हंसेगा, ना बोलेगा, कोई एक्सचेंज ही नहीं करेगा, जस्ट लाइक अ वेस्ट, नथिंग एल्स। ऐसी अगर इस ब्रह्मांड में से भगवान निकाल दिए जाए तो इट इज लाइक अ डेड मैटर, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है अगर भगवान नहीं हो तो ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। कैसे ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, गर्मी आ रही है फिर ठंड आ रही है, ऐसा सीक्वेंस चल रहा है। कैसे सूरज रात को जा रहा है इन द सेंस हमारी आंखों के सामने से, और मॉर्निंग में दिख रहा दोबारा। कभी सूरज छुट्टी नहीं लेता, आज मेरा मन नहीं है, लेट्स टेक हॉलिडे, ऐसा तो कभी नहीं करता। हम जरूर कर देते हैं, चलो बहुत कर लिया, आज चीट डे मनाते हैं, आज जब नहीं करते हैं, जैसे सुनते हैं ना जिम में, संडे इज द चीट डे, उस दिन कुछ भी खाओ, बर्गर सरगर। इसी प्रकार जब आत्मा, जो श्री कृष्ण का एक लघु अंश है, इस शरीर में प्रविष्ट नहीं हो, ये शरीर अस्तित्व में नहीं रह जाता। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देता है वैसे ही शरीर तुरंत व्यर्थ हो जाता है। जब कृष्ण पदार्थ में प्रवेश करते हैं तब पदार्थ का कुछ मूल्य हो जाता है। ये तथ्य एक सूक्ष्म परमाणु और महान ब्रह्मांड दोनों के लिए ही समान रूप से सत्य है। इसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, अगर शरीर में से सोल निकाल दिया जाए तो उस शरीर का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इट इज लाइक अ वेस्ट। सिमिलरली अगर इस यूनिवर्स में से, ब्रह्मांड में से भगवान चले जाए तो उस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। चूंकि भगवान कृष्ण की विभूतियां इतनी महान है, हमें ये जानना चाहिए कि उनका आनंद आस्वादन भी हमारे आनंद उपभोग से कहीं बड़ा है। हमें समझने का प्रयत्न करना है कि कृष्ण किस प्रकार के आनंद का आस्वादन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है भगवान महान है, और इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका आनंद आस्वादन भी महान है। इस विषय में स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिखा है कि यद्यपि राधा कृष्ण की प्रणय लीला एक साधारण भौतिक प्रेम व्यवहार जैसी दिख सकती है, किंतु ऐसी बात है नहीं। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। वेदांत सूत्र में परम सत्य को आह्लादनी शक्ति का सदा आनंद आस्वादन करते हुए बताया गया है। जब हम आनंद का उपभोग करना चाहते हैं तो हम इसे अकेले नहीं कर सकते, हम अपने मित्रों या परिवार की संगति में आनंदित होते हैं। मैं एक कमरे में अकेला बोल सकता हूँ, किंतु यदि मैं उस कमरे में अन्य लोगों के सामने बोलूं तो मेरा आनंद बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ यह है कि अन्यों की उपस्थिति हो। इसलिए परम सत्य श्री कृष्ण, जो सदैव स्वतः अपने आनंद में मग्न रहते हैं, अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं। अब देखिए ये बात क्यों कह रहे हैं शिला प्रभुपाद। बात यहां से हुई थी स्टार्ट, क्या भगवान कुछ नहीं करते? जी। तो भगवान इस भौतिक सृष्टि के कार्यों को अपने एसोसिएट्स, देवी देवताओं, अपने दूसरे स्वरूपों, स्वांशों के थ्रू करवाते हैं।
स्वयं आदि कृष्ण गोलोक बिहारी कृष्ण इस सृष्टि के कार्यों में संलग्न नहीं होते। पता उन्हें सब होता है, दृष्टि उनकी सब कुछ रहती है, बट इंगेज नहीं होते। वो अपने एसोसिएट देवी देवताओं के थ्रू और अपने श्वास विष्णु नारायण के थ्रू ये सारा कुछ करवाते हैं। अब स्वयं गोलोक बिहारी कृष्ण क्या करते हैं, तो स्वयं गोलोक बिहारी कृष्ण आनंद लीला ही करते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि अगर हम गोलोक पहुंच गए तो वहां सिर्फ आनंद ही आनंद हमें मिलना है। इस जगत में आज कौन कह सकता है जिसको कोई दुख ना मिला हो? कोई ऐसा है जो ये कहे कि आज टुडे इज द वेरी 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 फैंटास्टिक डे? कोई ऐसा है जो ये कह पाए बहुत ही बढ़िया दिन गया है? अगर हाथ खड़े करो, हैंड रेस करो, तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि चैलेंज भी हो सकता है हमारे लिए। यस, कोई कह सकता है जिसको आज बिल्कुल भी दुख नहीं सताया हो, ना किसी ने उसे परेशान किया हो, ना उसकी देह में बॉडी में दर्द भरद कुछ हुआ हो, ना मच्छर खाया हो, ना गर्मी लगी हो, ना ठंड लगी हो, बिल्कुल परफेक्ट डे, आइडियल डे, ऐसा कोई कह सकता है? अगर है तो बताइए। ऐसा कोई है जो ये कह सकता है कि भाई आज मेरा दिन इतना बढ़िया गया, इतना बढ़िया गया कि मैं चाहती हूँ रोज जाए? ऐसा कोई है जो ये कहना चाहे? नो वन। चलिए, यानी कि हम सब एक ही थाली में। हम सब एक ही थाली में नहीं है, पूरा विश्व ही एक ही थाली में, एक्चुअली पूरा ब्रह्मांड ही एक ही थाली में। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस कब मिलती है? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे ये बात की जा रही है भगवान कृष्ण आनंद लीला करते हैं। और हम देखते हैं अगर हमें कुछ आनंद कुछ मजा चाहिए होता है तो हमें कोई और चाहिए होता है। अकेले हम क्या ही कर सकते हैं, कितना ही मजा ले सकते हैं। सी अगर भक्ति करें दैट इज डिफरेंट थिंग। भक्ति भक्ति भी इसलिए एसोसिएशन में की जाती है। जैसे आज अभी जस्ट मैं गीता का लेक्चर सुन रही थी अभी 1 घंटे पहले। बहुत सुंदर बात आई थी, वो रिलेट हो रही है इससे, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो प्रभु जी ये बता रहे थे कि एक व्यक्ति है, एक डिवोटी है। हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं यही भूल गई। चलिए देखते हैं। हाँ, वो बात क्या थी मैं वो भूल गई। सी, नथिंग इज इन आवर हैंड। ये भी याद नहीं, बिल्कुल 1 सेकंड पहले ये याद था क्या बोल रही हूँ, यही भूल गई मैं। एनीवेज, तो आनंद के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए होता है, अकेले हम नहीं कर सकते। जैसे हमें कुछ एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, याद आ गई बात। तो वो ये कह रहे, वो आर्मी में है शायद। तो वो ये कहते हैं कि मैं अकेले गीता पढ़ता हूँ। आर्मी में अकेले गीता? नहीं नहीं, आर्मी में नहीं है वो। राजदूत है और रशिया में कहीं पर है, मतलब इंडिया के जो है। ऐसा होता है ना, इंडिया का पर्सन अगर बाहर रहे तो उसे राजदूत कहा जाता है, और काम इंडिया के लिए करता है, इस टाइप से कुछ होता है। तो वो बाहर रहते हैं। और वो कहते हैं मैं भी गीता पढ़ता हूँ। तो गीता पढ़ के मैंने ये समझा है कि मातृभूमि के लिए बलिदान देना चाहिए। ये गीता का सार है। तब प्रभु जी ने कहा कि गीता का सार तो ये है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण, मेरी अर्थात कृष्ण की शरण में जाओ। बस यही गीता का सार है, तुम्हारे सारे पापों को मैं काट दूंगा, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये गीता का सार है। अब इस पे बहुत कुछ बोलने के लिए, कई बार लोग कहते हैं कि गीता में बस इतना लिखा है कर्म ही पूजा है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। भैया ये तो सुनिए कि कौन से कर्म करने हैं। अब कर्म करते जाओ भैया, मैं नॉन वेज ईटिंग करना स्टार्ट कर दूं, ये भी एक कर्म हो गया, तो ये का है भगवान इन्हें कुछ भी बोलते हैं। कितना कितना मिस यूज और कुछ भी आजकल आप देखो, बस सोशल मीडिया ओपन उसको करो, स्टार्ट करो, और उसमें क्या लिखना आएगा? श्री कृष्ण ये कहते हैं, श्री कृष्ण ये कहते हैं, श्री कृष्ण ये कहते हैं। और पूरी गीता खोल लीजिए, श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं सास को बहू से ऐसे करना चाहिए, बहू को सास से ऐसे करना चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अपनी बात को मैनिपुलेट करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, कृष्ण का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तब प्रभु जी ने कहा गीता का सार तो ये, इसलिए कहा जाता है कि अगर हम एसोसिएशन में पढ़ेंगे तब हम गीता को सही सही समझ पाएंगे। अकेले पढ़ना इज बेनिफिशियल, ये नहीं कहा जा रहा कि गीता अकेले नहीं पढ़नी चाहिए।
आप पढ़िए। बट फिर भी आप देखते हैं कि जब हम सब इस टाइम डेली मिलते हैं तो हम बात ज्यादा समझ पाते हैं, आप भी ज्यादा समझ पाते हैं, और मैं भी प्रिपेयर करके आती हूँ तो मैं भी ज्यादा समझ पाती हूँ। अकेले पढ़ेंगे तो हाँ आज बहुत पढ़ लिया, आप आज छुट्टी लेते हैं, आज टुडे आई एम वेरी टायर्ड यू नो, कल बहुत लेट हो गया था आते आते, तो कोई बात नहीं, एक दिन तो भगवान मैनेज कर सकते हैं, वी कैन स्किप। तो ऐसे ऐसे थॉट्स, आज बहुत काम है, आज ये आज वो, आज छोड़ देते हैं, आज ये कर देते हैं। बट जब एसोसिएशन में आते हैं, अरे नहीं, वो पूछेगी कहाँ है तू, तू नहीं आई, देखी तो तू है नहीं लेक्चर में, कहाँ थी तू, कहाँ गुल खिला रही थी। तो ऐसे करके पूछ सकते हो, तो भैया हम चले जाते हैं, भले कैमरा ऑन करे ना ऑन करे, बैठ तो जाएंगे, कुछ तो काम में चले जाए, ये तो नहीं पूछना पड़ेगा कि कहाँ थे हम कहाँ नहीं थे। तो कुछ ना कुछ, और हम देख रहे हैं आप में से कितने हैं जिसने तो एक भी क्लास मिस नहीं करी है, और वो कौन है, मैं। जिसने एक भी क्लास मिस नहीं करी है। जिसने एक दो कुछ है, जो एक दो ही कुछ इमरजेंसी आई है तो किए, वरना कुछ की तो बिल्कुल 100% अटेंडेंस है, 99.9 है, 100 तो मेरी ही है। यस। और कुछ देखिए आप, आपको ना कुछ फाइनेंशियली कुछ यहाँ से मिल रहा है, मॉनेटरी टर्म्स से, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में कुछ भी नहीं मिल रहा है, स्टिल आप डेली क्यों आ रहे हैं, या मैं डेली क्यों आ रही हूँ? because somehow we are getting some happiness, some relaxation, some stress free, कुछ ना कुछ हम फील करते हैं। जिस दिन मैं सेशन नहीं ले पाती तो कितने मैसेज आ जाते हैं, मैम क्यों मैम, और मतलब एक हम लोग एक फैमिली की तरह बन गए हैं, केयर लव भी आ गया है, एंड दैट इज अनकंडीशनल बेसिकली। मतलब मुझे, मैं अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो नाम नहीं ले रही हूँ, बीच में थोड़ा सा हेल्थ मेरा इश्यू, हेल्थ इश्यूज जब मुझे आए थे, हम आपके लिए नर्सिंग प्रार्थना कर लेते हैं, माता जी आपको क्या हुआ है, मतलब इट वॉज रियली, मतलब इतना अफेक्शन कहाँ मिलता है समाज में, आप देखिए कहाँ मिलता है। सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, और कुछ रिश्ते चलो चलते हुए बाद में इतनी खटास आती है, तू कौन। मतलब कुछ तो ऐसे आते हैं कि मतलब उनकी आंखों को देख के लगेगा कि आपको भस्म ही कर देंगे। पहले बहुत प्रेम, अब इतनी नफरत कि आपको देख कितने लोगों ने ऐसा फील किया है कि किसी ने इतनी नफरत की उनसे, भस्म ही कर देंगे। ऐसा कोई नहीं किसी का दुश्मन। हाँ यस, आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम दिस ग्रुप। यस। यस। यस, मतलब कुछ भी नहीं, अचानक से पता नहीं क्या मतलब, और इतना कि मतलब ये क्या हुआ, भस्म ही कर देंगे, मतलब मैं तो फूक दी जाऊंगी। वो बात अलग है कि फूक नहीं पाई, राइट। तो यहाँ पे तो खटास आई जाती है रिश्तों में, अगर नहीं भी आ रही है, ऐसा नहीं अब सारे रिश्तों को आप देखो कि ये फूक देगी मुझे, ये फूक देगी मुझे, ये फूक देगा मुझे। ऐसे नहीं करना है। बट समहाउ कि एक ना एक टाइम के बाद तो अ, आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे या वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। अगर ऐसे अलग नहीं होंगे तो शरीर छोड़ने के साथ हम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है दैट इज परमानेंट। परमानेंट। आप भक्ति करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीधे धाम पहुंचेंगे, और फिर बस आनंद ही आनंद है। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए हम टॉपिक से, कि आनंद के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। अगर हम, मेरे को कुछ बात करनी है, राइट, अब मैं अकेले कमरे में बात कर लूं तो बात तो कर लूंगी, लेकिन उतना मजा, उतना आनंद नहीं आएगा जब मैं वही बात किसी से शेयर करके करी जाती है, तो हम अच्छा लगता है। आप खुद सोचो, जब आप दो लोग बात कर रहे हो, और आप जिससे बात कर रहे हो अगर वो आपकी तरफ देखे नहीं, इधर उधर, हाँ हाँ सही है, ऐसे मोबाइल ले ले, हाँ 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 क्या कह रही थी तू, अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, तो वो ऐसा करता रहेगा, लेकिन फिर भी आप क्या कहोगे, देख के सुन रही है नहीं सुन रही है, तब तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। कहते हो आप लोग यस, राइट, हमें आई कांटेक्ट भाई प्रॉपरली ध्यान से सुनो, तो हम उस बात को बोलने में भी हमें रस आता है। ऐसी भगवान कृष्ण ऑल दो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पूर्ण है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, स्टिल आनंद के लिए वो चाहते हैं अपना एक्सपेंशन करना। तो भगवान की करुणामय, भगवान का प्रेममय अवतार कौन है, श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात हम राधा तत्व में समझ चुके हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस वो उनका प्रेममय स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, करुणामय स्वरूप है भगवान कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी। तो भगवान कृष्ण राधा रानी और अपने सारे भक्तों के साथ लीला करते हैं, आनंद लीला करते हैं। अब एक बात रुक बोलते हुए बस आज यहीं रुकेंगे,
भगवान कृष्ण, राधा रानी, जो गोपियां आदि और जितने भी भगवान के पार्षद भक्त हैं, सखागण है, माता आदि हैं, सबसे भगवान का बहुत प्रेम है, सबसे आनंद लेते हैं। और डू यू नो, भगवान का हम सब से भी एक एक संबंध है, और वो संबंध, वो जो आनंद है वो सिर्फ हम ही भगवान को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझा जाए, एक आपको खाने, आपको प्रियंका माता जी ने प्रसादम पे बुलाया है हम सबको। अब हम सब जाते हैं, चलिए चलिए, मैंने एक बस करी और पूरी की पूरी बस पहुंच गई हरियाणा। ठीक है। अब अब माता जी ने बहुत बड़ा, मतलब ये वाली चटनी, वाली चटनी, वाली सब्जी, वाला जूस, वाला रसम, वाली पूड़ी, वाली रोटी, वाला नान, वाला पराठा, पूरी दुनिया भर की चीजें लगा दी। अब आप सब जानते हैं हरी चटनी का टेस्ट यूनिक होता है, रेड चटनी का टेस्ट अलग होता है, नारियल चटनी का टेस्ट अलग होता है, और जितनी भी चटनी आती है वो मान लेना, जितनी भी सब्जियां आती है वो मान लेना, पूड़ी कचौड़ी, फास्ट है बच्चों के, सॉरी। हाँ, तो सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, राइट। और हर टेस्ट अपना टेस्ट देता है, हर टेस्ट हमें अपना अपना आनंद देता है। ऐसे ही भगवान को हम सब अलग अलग आनंद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गरिमा ग्रीन चटनी का आनंद दे, एग्जाम्पल ग्रीन चटनी का आनंद दे रही है। तेजस्वी भगवान को रसगुल्ले का आनंद दे रही है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है, नथिंग इज पर्सनल। तो हम सब अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, जानवी फॉर एग्जाम्पल भगवान को एप्पल जूस का आनंद दे रही है। ठीक है, प्रियंका माता जी क्या लेंगी आप? नान। ठीक है, प्रियंका माता जी नान का आनंद दे रही है। आई आयुषी माता जी जो है तरबूजे का जो है एग्जाम आनंद दे रही है। स्नेहा भगवान को फॉर एग्जाम्पल जलेबी का आनंद दे रही है। इसी तरीके से बाकी जितने भी, हम सब अलग अलग आनंद दे रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लेना चाहे तो ले लूं, बट पूरा फिर 10 मिनट नाम लेने में जाएगा, राइट। तो हम सब अलग अलग आनंद भगवान को दे रहे हैं। तो वो आनंद हम ही दे सकते हैं। इसलिए कई बार हम सोच सकते हैं, मी भगवान मुझे क्यों देखेंगे, भगवान मुझे क्यों प्रसन्न करेंगे, मैं हूं कौन आखिर? एक बाल के 10,000वें अंश का, अग्र का 10 अंशवां भाग हूं मैं। मुझे क्यों भगवान देखेंगे? भगवान के पास तो इतने लोग हैं, इतने भक्त हैं, इतने वो हैं, भगवान मुझे क्यों देखेंगे? बट ऐसा नहीं है, भगवान हम सबको देखते हैं। भगवान को हम में से एक एक चाहिए। अगर किसी इंसान के 10 बच्चे हो, वैसे तो होते नहीं, लेकिन 10 बच्चे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो 10वां बच्चा उसे चाहिए। ऐसा नहीं अरे मेरे पास 10 है तो दो किडनैप हो जाओ तुम। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। तुम गड्ढे में गिर जाओ, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। तुम भागना है भागो, जीना है जियो, मरना है मरो, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता ना पेरेंट। उसे 10 के 10 बच्चे ही चाहिए। ऐसे भगवान के हम सब बच्चे हैं, अंश हैं, पार्सल है। भगवान को हम सब चाहिए। तो ये नहीं तू जा रही हो ठीक है, तू कर लियो मैनेज, मैं तो यहीं रहूंगी माया के घर में। मेरे को दुखों के लपेटे लापेटे, चाटे सपाटे सब पड़ रहे हैं, जूते लाते सब पड़ रही हैं दुख के। कभी ये दुख कभी वो दुख, ये दुख जाता नहीं, दूसरा दुख पहले आ जाता है। ये जाते, इसको सॉर्टिंग करने में लगी थी, इतने में दूसरे ने बम्बार्डिंग कर दी, राइट। तो हम इन्हीं सब चीजों में लगे रह जाएंगे। लेकिन भगवान को हम में से एक एक चाहिए। ठीक है, और भगवान के पास जाने के लिए भगवान का प्रेम जागृत, हम सब भी भगवान से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है हमें जबरदस्ती कृष्ण यार अब प्रेम करो कृष्ण से, भैया मैं तो उससे प्रेम करती हूँ, ला ला ला, अब मैं तो उससे प्रेम करती हूँ, मैं कृष्ण से कैसे करूं? बट ऐसा नहीं है, हम सब भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, बट भूल चुके हैं। याददाश्त चली जाती है ना तो हम भूल जाते हैं। अब याददाश्त चली जाती है तो जो इंसान है वो अपनी माँ से बोलेगा, आप कौन है माता जी? कौन है? मेरा नाम क्या है? कौन हूं मैं? अ, भीखू हूं मैं। अच्छा, भीखू। मेरा नाम भीखू है, मेरा नाम भीखू है। अब वो यही रटेगा 10 दिन। मेरा नाम भीखू है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तब जाके स्मृति वापस आ जाएगी, राइट। चलिए आज हम यही रुकते हैं, इसके आगे का हम कल स्टार्ट करेंगे। जो सुना समझाए उसको समझिए अच्छे से। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भावनामृत प्राप्ति बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय,
श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.